नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे महाभारत के कुछ मुख्य पात्रों के बारे में। जी हाँ, वैसे तो महाभारत में काफ़ी पात्र हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे मुख्य पात्रों की। तो चलिए नाम लेकर शुरू करते हैं आज की कहानी का पाठ। तो नाम लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाभारत में यूँ तो हजारों किरदार हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको उन लोगों के बारे में संक्षिप्त परिचय, जिनका महाभारत के युद्ध से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रहा है और महाभारत में जिनकी चर्चा ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भगवान कृष्ण की। वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान और भगवान विष्णु के 8वें अवतार, जिन्होंने दृष्ट मामा कंस का वध किया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रारंभ में गीता उपदेश दिया था। कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, यथा रुक्मणी, जावंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्राबिंदा, सत्या, भाद्रा और लक्ष्मणा। श्री कृष्ण के लगभग 80 पुत्र थे। उनमें से कुछ नाम है प्रद्युम्न, सांब, भानु, सुबाहु आदि। सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। महाराज भीष्म, जी हाँ, 8 वसुओं में से एक और शांतनु एवं गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। जब देवव्रत ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया, तब से उनका नाम भीष्म हो गया। उनके पिता की दूसरी पत्नी का नाम सत्यवती था, जो निषाद कन्या थी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो द्रोण की भारद्वाज ऋषि की संतान थे। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था, जिससे उनको एक पुत्र मिला, जिसका नाम अश्वत्थामा था। गुरु द्रोणाचार्य ने शपथ ली थी कि मैं हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही शस्त्र विद्या सिखाऊंगा, इसलिए उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। युद्ध में द्रौपदी के भाई दुष्टद्युम्न ने एक छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया था। बात करते हैं धृतराष्ट्र की। शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की दूसरी पत्नी अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। उनका विवाह गंधार प्रदेश की राजकुमारी गंधारी से हुआ। उनके दुर्योधन सहित 100 पुत्र और एक पुत्री थी। युयुत्सु भी उनका ही पुत्र था, जो एक दासी से जन्मा था। अब बात करेंगे पांडु की। शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की पहली पत्नी अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ। श्राप के चलते दोनों से ही उनको कोई पुत्र नहीं हुआ। तब कुंती और माद्री ने मंत्र शक्ति के बल से देवता का आह्वान किया और 5 पुत्रों को जन्म दिया। कुंती ने विवाह पूर्व भी एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम कर्ण था। इस तरह दोनों के मिलाकर 6 पुत्र थे। अब हम बात करेंगे विदुर की। महर्षि अंगीरा राजा मनु के बाद विदुर ने ही राज्य और धर्म संबंधी अपने सुंदर विचारों से ख्याति प्राप्त की थी। अंबिका और अंबालिका को नियोग कराते देख उनकी एक दासी की भी इच्छा हुई। तब वेदव्यास ने उससे भी नियोग किया, जिससे फलस्वरूप विदुर की उत्पत्ति हुई। विदुर धृतराष्ट्र के मंत्री, किंतु न्यायप्रियता के कारण पांडवों के हितैषी थे। विदुर को उनके पूर्व जन्म का धर्मराज कहा जाता है। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने वनवास ग्रहण कर लिया था और वन में ही उनकी मृत्यु हुई थी।